आज वसीम रिजवी की भारी हार हुई है। शिया वक्फ बोर्ड ने इसको डिसऑन कर दिया। डिसऑन क्या कर दिया, तो वहां पहुंचा ही नहीं। ये पालतू कुत्ता वहां पहुंचा ही नहीं, जो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, इस्लाम को गालियां दे रहा था, आज वहां नहीं पहुंचा, क्योंकि उसको पता है कि अब इसका जो रास्ता है वो जेल की तरफ जाता है। बहुत बड़ी जीत है कि शिया वक्फ बोर्ड का चौथी बार चेयरपर्सन बनने का ख्वाब ये लुटेरा खसोटा देख रहा था, जिसने इतने गबन करे 15 साल में। इसने करोड़ों का घोटाला करा और अपने आकाओं को खुश करा, गुफा की नाजायज औलादों को खुश करा, हमेशा आरएसएस के साथ गठबंधन करके। वसीम रिजवी, बस अब तेरी आखिर हो गई। अब तेरी नफरत का कारोबार ज़्यादा नहीं चलेगा। अब तेरी औकात पूरे भारत के मुसलमानों ने, पूरे भारत के मेरे उन नॉन मुस्लिम भाइयों ने दिखा दी है कि तेरी औकात सिर्फ नरभक्षी स्वरानंद की मठ तक जाता है। तू वहीं पे जाकर रह सकता है, तू वहीं पर जाकर घंटे बजा सकता है, क्योंकि तुम दो सुअर मिलके ही उत्पात मचा सकते हो। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मैं आज फिर आपके सामने बात करने आई हूँ वसीम रिजवी की। यस, बिल्कुल सही, वही वसीम रिजवी जो इस वक्त हमेशा आतंक के थ्रू पहचाना जाता है। वही वसीम रिजवी जो भारत की एक खूबसूरत फिज़ा को प्रदूषित करना चाहता है। ये वही वसीम रिजवी है जो मुसलमान टैग लगा के सारे ऐसे काम करता है जो शायद भारत की तारीख में किसी भी नाम मात्र मुसलमान ने करने की कोशिश नहीं करी होगी। आपको शायद पता होगा कि वसीम रिजवी का वजूद जब आया, जब आज़म खान बहुत ज़बरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश की सत्ता में एक सरगर्म लीडर थे और हर तरफ आज़म खान की तोती बोलती थी। तो आज़म खान के पिछलग्गू बन के, दुम छल्ला बन के इसी वसीम रिजवी ने आज़म खान की रेपुटेशन को, उनके पद को कैश कराते हुए जौहर यूनिवर्सिटी जो रामपुर में है उसमें ज़बरदस्त घोटाले करे। और 15 साल से क्योंकि ये वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन का, शिया वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन बना रहा, वहाँ ये घोटाले करता रहा और आज इसके पापों की सज़ा जो है वो आज़म खान जेल में जाकर भोग रहे हैं। यानी एक ऐसा नाग है, ये एक ऐसा कुत्ता था जो पालता था, ये उसी को काटता था और आज इसी की वजह से आज़म खान को जेल में डाल दिया गया। सारे घोटाले जितनी भी जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में करे गए वो इसी वसीम रिजवी द्वारा करे गए। तो आज आपको पता हो उत्तर प्रदेश का जो शिया वक्फ बोर्ड है वहां पर इलेक्शन था और ये बड़े चिल्लम चिल्ली मचा रहा था, चीखम चिल्ली मचा रहा था। इसको उम्मीद थी कि 15 साल से जो मैं शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लूट खसोट रहा हूँ, चौथी बार भी भगवा आतंकवादी मेरी झोली में वही पोस्ट डाल देंगे। जब इसको लगा कि ये कहीं से कहीं तक शिया वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन नहीं बन सकता है और इसको पता है इसने सारी खुराफाती हरकतें करी। इसने कहा मैं कलाम पाक बदल दूंगा, इसने कहा मैं कलाम पाक से 26 आयतों को हटा दूंगा, इसने रसूल पाक की शान में गुस्ताखियाँ करी, इसने एक न्यूड फिल्म बनाई हज़रत आयशा पे। यानी इसने सारे वो हरबे इस्तेमाल करे जहाँ पर ये अपने आकाओं को, गुफाओं की नाजायज़ औलादों को, ये नाजायज़ औलाद भी खुश कर पाता। लेकिन भाई जिसको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, अल्लाह ताला ने हमसे वादा करा है कि वो ता क़यामत कलाम पाक की भी हिफाजत करेगा, वो ता क़यामत इस्लाम की भी हिफाजत करेगा। तो जाहिर सी बात है इसके जैसे कितने आए और कितने गए, शद्दाद आए, फ़िरऔन आए, नमरूद आए और सारे रुस्वा और जलील होकर चले गए। अब 4 दिन से इसको लग रहा था कि मेरा तो नाम आएगा नहीं, तो इसने इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं लिया। इस वक्त जाकर ये गाजियाबाद में छुपा हुआ है, नरभक्षी स्वरानंद उर्फ सरस्वती की गोद में जाकर बैठा हुआ, ऐलान कर दिया है कि मैं भाई हिंदू बन गया हूँ और मेरी चिता को मुख अग्नि दी जाए और ये स्वामी स्वरानंद ही मेरी चिता को मुख अग्नि दे। क्योंकि भारत में इस वक्त 2 सुअर सबसे ज्यादा तांडव मचा रहे हैं, एक सुअर वसीम रिजवी है और दूसरा सुअर स्वामी सरस्वती आनंद, जो आपको पता है, आपको पता होगा गाजियाबाद में है, बच्चे को मारा था, मठकार फर्जी मठ वाला है, नकली भगवादारी, वो भी एक सुअरों से मुकदमा जीते हुए है। तो ये उसके मठ में बैठा हुआ है, उसके साथ साठ गांठ करी कि भाई देखो मैं मुसलमान जैसा लगता था, मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं सुअरों से जाकर मिल गया हूँ, मैं एक मेरी खसलत सुअर वाली है और मैं गुफाओं की नाजायज औलाद हूँ, तो भाई मेरी तो चिता को आग ही लगनी चाहिए। क्योंकि जितने भी मुसलमान हैं उसने कह दिया है कि अगर वसीम रिजवी किसी भी कब्रिस्तान में आता है मरकर, तो हम उसकी लाश को कुत्ते बिल्लियों से नचवा देंगे, लेकिन मुकद्दस कब्र में उसको जगह नहीं देंगे।
वसीम रिजवी परेशान था कि मेरी लाश को चील कौवे कुत्ते बिल्ली नोचेंगे, कुत्ते घसीटे फिरेंगे। तो इसने नरभक्षी स्वरानंद से जाकर कहा कि भाई देख, मेरी लाश ऐसी पड़ी पड़ी फिरेगी तो तू एक काम करना, मेरी चिता को मुख अग्नि दे देंगे ना। तो इसको कहते हैं कि क्या जलील हुआ है धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। चला था मुरारी हीरो बनने, बड़ा हीरो बनने निकला था। इस्लाम को गालियां दूंगा तो ये नकली गुफाओं की नाजायज औलादें मुझे सर पे बिठाएंगी, मैं मुसलमानों को गालियां दूंगा, मैं मुसलमान की औरतों को गालियां दूंगा, मैं खुलफाए राशिदीन को गालियां दूंगा, मैं साहबा इकराम को गालियां दूंगा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करूंगा, तो मैं लोगों के सरों पर बैठ जाऊंगा। अबे ओ बावले, तू बैठा, बेशक तू सर पे बैठा, लेकिन तू उन तमाम गुफाधारियों के सर पर बैठा जो वाकई भारत में एक आतंकी ग्रुप है। तुझे आरएसएस ने सर पे चढ़ाकर नंगा नाच नचाया होगा, आरएसएस ने तेरे मुजरे गुफा में करवाए होंगे, लेकिन भारत के और जितने भी अच्छे रेपुटेटेड, भारत के संविधान को मानने वाले, भारत की इंसानियत को मानने वाले, वो मेरे तमाम हिंदू भाइयों ने तुझे डिसऑन करा और तेरे पे वीडियो बना बना कर तेरे पे लानतें भेजी। अब क्योंकि तुझे पता है कि अगर तू गुफा नहीं जाता तो तेरी जिंदगी खत्म है, तुझे कोई ना कोई मार देगा। मुसलमान तो मुसलमान, तुझे इस वक्त मेरे वो नॉन मुस्लिम भाई भी तलाश रहे हैं जो तुझसे शदीद नफरत करते हैं। उनको भी पता है कि तू भारत का माहौल खराब कर रहा है, तू फर्जी भगवादारी है, तू एक ऐसा आतंकी ग्रुप का एक बम है, फुस्सी बम है, जो सिर्फ जब फटता है तो कुछ नहीं होता सिवाय बदबू के, शोर शराबा भी नहीं होता, तो तू सिर्फ चीखता चिल्लाता है। तो आज वसीम रिजवी की भारी हार हुई है। शिया वक्फ बोर्ड ने इसको डिसऑन कर दिया। डिसऑन क्या कर दिया, तो वहां पहुंचा ही नहीं। ये पालतू कुत्ता वहां पहुंचा ही नहीं, जो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, इस्लाम को गालियां दे रहा था, आज वहां नहीं पहुंचा, क्योंकि इसको पता है कि अब इसका जो रास्ता है वो जेल की तरफ जाता है। जिसने आजम खान को फंसवाया, अब आप देखिए कि कब तक बीजेपी की सरकार रहेगी, कब तक ये चड्डीधारी जो है नफरती चिंटू इसका साथ देते रहेंगे। कभी तो इस रात की सुबह आएगी और हम उस सुबह का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो सुबह आए भारत में, जो अमनो अमान लेकर आए और वसीम रिजवी जैसे पालतू कुत्तों को जेल में डाला जाए। इनके जुर्मों की सजा, इनकी नफरतों की सजा, इन्होंने जो भारत में एक उत्पाद मचा रखा है, इन्होंने जो भारत में एक नफरती क्रांति चला रखी है, इन जैसों को सजा मिले। तो ये बहुत बड़ी जीत है कि शिया वक्फ बोर्ड का चौथी बार चेयरपर्सन बनने का ख्वाब ये लुटेरा खसोटा देख रहा था, जिसने इतने गबन करे 15 साल में, इसने करोड़ों का घोटाला करा और अपने आकाओं को खुश करा, गुफा की नाजायज औलादों को खुश करा, हमेशा आरएसएस के साथ गठबंधन करके इस्लाम को गालियां देके ये सोच रहा था कि आकाओं को खुश करूंगा, आरएसएस को खुश करूंगा, नफरती चिंटुओं को खुश करूंगा, तो शायद मुसलमान मुझसे डर कर रहेंगे और मुझे फिर भी बल्ले बल्ले करके सर पर मेरे नचाते रहेंगे। लेकिन मुसलमानों ने इस बार बताया कि वसीम रिजवी बस, अब तेरी आखिर हो गई, अब तेरी नफरत का कारोबार ज़्यादा नहीं चलेगा, अब तेरी औकात पूरे भारत के मुसलमानों ने, पूरे भारत के मेरे उन नॉन मुस्लिम भाइयों ने दिखा दी है कि तेरी औकात सिर्फ नरभक्षी स्वरानंद की मठ तक जाता है। तू वहीं पे जाकर रह सकता है, तू वहीं पर जाकर घंटे बजा सकता है, क्योंकि तुम दो सुअर मिलके ही उत्पात मचा सकते हो। तुम सुअरों का तांडव सिर्फ गुफाओं में ही चल सकता है, भारत की पाक मुकद्दस ज़मीन पर तुम्हारा कोई काम नहीं है।